हाँ जी, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आज हम अपडेट्स के ऊपर बात करने वाले हैं एडमिशन, प्री इनरोलमेंट, स्कॉलरशिप और वीज़ा। आप जैसे आप सभी को पता है कि अभी प्री इनरोलमेंट ज़ोरों शोरों से चल रहे हैं, स्कॉलरशिप्स की एप्लीकेशंस ओपन है, वीज़ा बच्चे अप्लाई करे जा रहे हैं। अभी कुछ बच्चों ने मेरे टर्म्स में भी जो है वीज़ा, मेरे नोन में वीज़ा अप्लाई किए हुए, तो उसके एक्सपीरियंस से भी वीज़ा अपडेट्स भी बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें तो द गुड न्यूज़ फॉर एमबीबीएस स्टूडेंट्स इज की जो आईएमएट एग्जाम, इट्स एन एंट्रेंस एग्जाम फॉर एमबीबीएस स्टूडेंट्स, वो उसकी डेट जो है रिलीज़ कर दी गई है। इट्स 30 सितंबर दिस ईयर और अर्लियर इट वाज फिक्स्ड एट 8 अक्टूबर, बट अब उसको चेंज करके 30 सितंबर कर दिया। तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग एमबीबीएस स्टूडेंट्स, स्टिल द टाइम। आप अभी भी प्री इनरोलमेंट कर सकते हो। अभी भी अगर आपने कुछ स्टार्ट नहीं किया डॉक्यूमेंटेशन, अभी भी स्टार्ट करके आप सारी चीज़ें कर सकते हो। सेकेंड अपडेट इज अबाउट द प्री इनरोलमेंट। सो हमें लगता होगा कि यार इटली में अगर पब्लिक यूनिवर्सिटी से एडमिशन आ गया और मतलब फिर जर्नी सॉर्टेड हो जाएगी, बट नहीं, ऐसा नहीं है। प्री एडमिशन आने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होता है प्री इनरोलमेंट, क्योंकि प्री इनरोलमेंट से समरी रिलीज होती है और इस समरी के बेस पर ही आप वीज़ा अप्लाई कर पाते हो। सो ये प्री इनरोलमेंट करने की भी कुछ डेडलाइंस होती है, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। हर एक यूनिवर्सिटी की अपनी डेडलाइन होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको फिक्स कर देती कि हाँ भाई हमारी डेडलाइन ये है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की नहीं होती, तो फिर जो रिलीज़ नहीं करती वो 13 नवंबर तक आप उसमें कर सकते हो। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में अभी क्या हो रहा है कि न्यू अपडेट जो आई थी उसके अकॉर्डिंग आपको प्री इनरोलमेंट जल्दी से जल्दी करना है, ताकि सीट्स फील ना हो। क्योंकि अब क्या होगा, सीट्स फील हो जाएगी तो फिर यूनिवर्सिटीज़ प्री इनरोलमेंट की समरी रिलीज नहीं करेगी। तो आई होप कि, क्योंकि प्री इनरोलमेंट्स मई में ओपन हो चुके, तो आपने अभी तक कर दिया होगा। बट कई बार ऐसा होता है कि यार एडमिशन लेट आता है तो हम लेट प्री इनरोलमेंट करते हैं। और इस बार जैसे कुछ बच्चे जो है एडमिशन ना आने के बाद वो डायरेक्ट प्री इनरोलमेंट करके भी एडमिशन लाने की कोशिश करते, तो इस बार वो पॉसिबिलिटी बहुत कम दिख रही मुझे, क्योंकि कुछ मेरे नोन हैं जिन्होंने ऐसा किया है, बट अभी तक उनकी समरीज नहीं आई। तो वी आर स्टिल वेटिंग, जैसे ही आएगी तो डेफिनेटली हम एक अपडेट वीडियोस पर भी बना देंगे। और प्री इनरोलमेंट करने के टाइम पर बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि प्री इनरोलमेंट में अगर आपने कोई गलती कर दी तो उसको रेक्टिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप ईमेल करते रहोगे उसको रेक्टिफाई करने के लिए, और कई बार कुछ यूनिवर्सिटीज़ रिस्पॉन्ड ही नहीं करती उन ईमेल्स का। सेकेंड, कई बार ऐसा होता है कि यार आपने प्री इनरोलमेंट किसी और यूनिवर्सिटी के लिए पहले कर दिया, बट आपका एडमिशन आप किसी और यूनिवर्सिटी से आ गया है, तो पहले आपको प्री इनरोलमेंट को कैंसिल करना पड़ेगा जो जिस यूनिवर्सिटी के साथ किया है, और फिर उसके बाद नहीं आपको प्री इनरोलमेंट की रिक्वेस्ट डालनी रहेगी। बट इसमें यार थोड़ा सा रिस्क रहता है, क्योंकि ये नेवर नो कि प्री इनरोलमेंट का जो आप कैंसिलेशन का ईमेल आपने कब सेंड किया और वो कब कैंसिल करते हैं, एंड देन फिर नई यूनिवर्सिटी के साथ करने के बाद कब आपकी समरी आती है। तो डेडलाइंस को चेक करना, मेक श्योर करना, जो मैंने लिस्ट दी उसको भी एक बार अपने एंड से वेरीफाई जरूर करिएगा। और एक इशू और आया था प्री इनरोलमेंट के टाइम पर, वो ये था कि कुछ स्टूडेंट्स को अपने कोर्सेज नहीं मिल रहे थे प्री इनरोलमेंट करते समय। तो ऐसा अक्सर होता है, तो आपको उस केस में है ना, जो रिलेवेंट कोर्स होता है वो आप सिलेक्ट कर देंगे तो भी आपका काम जो है चल जाता है। और प्री इनरोलमेंट समरी आने में 7 डेज से लेकर 45 to 60 डेज तक भी लग सकते हैं। डिपेंड करता है पूरा यूनिवर्सिटी के ऊपर। और अभी क्या होता है, जुलाई और अगस्त में यहाँ पर समर हॉलीडेज चलते हैं ना, तो और थोड़े से आपके रिस्पॉन्सेस स्लो हो जाते हैं, तो वो आप थोड़ा सा मेक श्योर करिएगा माइंड में। और कुछ यूनिवर्सिटी के केस में आपको डीओवी या फिर चीमिया पहले से चाहिए होगा, तो उस केस में आपको जो है यूनिवर्सिटी का कंफर्मेशन ईमेल चाहिए रहेगा, जिसमें मेंशन होना चाहिए कि आपकी प्री इनरोलमेंट समरी रिलीज करने के लिए उनको पहले डीओवी या फिर चीमिया अटैच करनी होगी, तभी जाके वीएफएस वाले आपकी फाइल एक्सेप्ट करेंगे विदाउट प्री इनरोलमेंट समरी टू अप्लाई फॉर डीओवी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी स्कॉलरशिप अपडेट्स। सो एज यू ऑल नो, स्कॉलरशिप्स काफी टाइम से ओपन हो चुके हैं, जून से ही ओपन हो चुके हैं। और अभी लाजियो की, इरसू की काफ़ी स्कॉलरशिप्स की डेडलाइंस भी अभी जुलाई में, ये 22 जुलाई को। तो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि कुछ रीजंस है जिनकी स्कॉलरशिप्स की डेडलाइंस आप मेंशन कर देख पा रहे होंगे। इसके पहले आपको करना क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। भले ही डॉक्यूमेंट्स पर ऑथेंटिकेशन ना हो, लेकिन एक फॉर्मेट आपका जरूर प्रिपेयर हो जाना चाहिए अप्लाई करते टाइम पर। और जैसे ही एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है उसके बाद आप उस पर ऑथेंटिकेशन या अटेस्टेशन करवा सकते हैं, जैसे कि अपोस्टाइल करवाना है, फिर उसका ट्रांसलेशन कराना। नाउ इसको अप्लाई करते समय आपको ऑब्वियसली आपके स्कॉलरशिप का रीजन पता होना चाहिए, और आप वो अपने यूनिवर्सिटी को ईमेल करके पता कर सकते हैं। और इस डेडलाइन के अलावा भी देयर आर डेडलाइंस। फॉर एग्जांपल, ये तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेडलाइन हो गई, एक अकोमोडेशन की डेडलाइन अलग होती है, एक मॉडिफिकेशन, मतलब आपने कुछ गलत फील कर दिया होगा तो उसको रेक्टिफाई करने की डेडलाइन अलग होती है, एंड देन फिर उसके बाद रैंकिंग्स इसकी धीरे धीरे रिलीज होती है। सो इट्स अ लॉन्ग कॉल। हर एक स्कॉलरशिप का जो एप्लीकेशन कॉल आता है वो बहुत लॉन्ग आता है, उसको पढ़िएगा, थरोली पढ़िएगा, एंड अकॉर्डिंगली उसके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा अभी भी है कि कुछ रीजंस की स्कॉलरशिप अभी भी ओपन नहीं है, तो उनका आपको वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट अपडेट इज अबाउट द वीज़ा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स है। एज यू ऑल नो कि वीज़ा ओपन हो चुके हैं, और मेरे कुछ नोन्स ने अप्लाई भी कर दिए है वीज़ा। अभी तक हालांकि अप्रूवल नहीं आया है, बट हाँ अप्लाई जरूर कर दी है। और एप्लीकेशन के टाइम पर कुछ अपडेट्स है वो मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुंबई कॉन्सुलेट की बात करें तो मुंबई कॉन्सुलेट में प्री इनरोलमेंट समरी जो होती है उसकी 2 कॉपी चाहिए, एक इंग्लिश में होनी चाहिए, एक इटालियन में होनी चाहिए, ऐसा एक स्टूडेंट को यहाँ पर कहा गया।
दूसरा, अगर हम दिल्ली एम्बेसी की बात करें तो दिल्ली एम्बेसी में दे वांट ओनली 1 पेज कवर लेटर। अगर आपका 2 पेज का कवर लेटर है तो दे आर आस्किंग कि आप भैया 1 पेज के ऊपर जो है, मतलब 1 पेज के बैक साइड पर और एक फ्रंट साइड पर आप उसको प्रिंट करा कर दो। और बेंगलोर, दिल्ली और मुंबई में जो है इंटरव्यूज़ आप जब वीज़ा की फाइल सबमिट करने जाएंगे तभी हो जाएंगे। लेकिन कोलकाता के कॉन्सुलेट के केस में आप जब है फाइल तो सबमिट कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब सबमिट कर सकते हो, एंड फॉर द इंटरव्यू दे आर नोटिफाई यू वाया इन ईमेल। तो ईमेल पर आपके इंस्ट्रक्शंस होंगे और उस अकॉर्डिंग आपको जो है इंटरव्यू के लिए अपीयर करना पड़ेगा। तो वहीं अगर मैं अर्लीस्ट अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल की बात करूँ तो स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सबसे अर्लीस्ट आपको मुंबई में मिल जाएगी, देन आपको कोलकाता में मिलेगी, देन आपको अपने बैंगलोर में मिल जाएगी। लेकिन दिल्ली में बड़ा सीन हो रहा है। दिल्ली में अब अपॉइंटमेंट्स अगर आप बुक करने जाओगे तो वो आपको मिलने वाली है अक्टूबर की, क्वाइट लेट। और क्योंकि नवंबर 30 होती है लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर वीज़ा। सो अगर आप अप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, मेक श्योर टू बुक द वीज़ा अपॉइंटमेंट अभी, नहीं तो फिर दिल्ली के केस में तो बहुत ज़रूरी है, बाकी की कॉन्सुलेट्स में कंसिडर हो जाएगा। तो बुक करके रख दो, भले ही आप अप्लाई नहीं करो, यानी वो बात की बातें हैं। और कुछ और केसेस की अगर मैं बात करूँ तो फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट से दिल्ली एम्बेसी के अंदर ये कहा गया था कि 1 एंड द सेम सर्टिफिकेट, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में नेम डिस्क्रिपेंसीज होती है तो 1 एंड द सेम सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ता है। तो वो एसडीएम उस पर लोकल अटेस्टेशन होना चाहिए और वो अपोस्टाइल्ड होना चाहिए। तो ये एक रिक्वायरमेंट थी। हालांकि आई एम नॉट श्योर कि ये सब बच्चों के लिए होगी, बट उनसे तो ये पूछा था। और प्री एनरोलमेंट्स के मैंने बता दिया कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ की जैसे डेडलाइंस नहीं बताई होती है, जैसे आप कह लो सियाना की या मार्शा की, बट उनकी सीट्स भी जल्दी फिल हो जाएगी। तो मेक श्योर कि आप पहले ही कर दो प्री एनरोलमेंट, इसको भी मिस नहीं करना है। और दूसरा, हमें अपॉइंटमेंट बुक करने में भी मिस नहीं करना है वीज़ा की। थर्ड, कई केसेस में आप ऐसा फेस करोगे कि आपको जो है ना प्री यूनिवर्सिटी वाले का पोर्टल ग्लिच कर रहा है, मतलब वो ओपन नहीं हो रहा है, या फिर किसी भी रीजनल स्कॉलरशिप का जो, जैसे अभी मैंने इसमें जो स्कॉलरशिप लिस्ट बताई थी उसमें आरडीसू पुगलियानी थी या फिर उसमें आरडीस नहीं थी, उनके पोर्टल्स भी आपको ओपन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी इंडिया के अंदर। तो आपको इनकॉग्निटो मोड में जाके उसको एक्सेस करना पड़ेगा, देन आप कॉल डाउनलोड कर पाओगे या फिर एप्लीकेशन कर पाओगे। तो ये वेबसाइट्स का इशू यहाँ पे होता है। एक सबसे बड़ा इशू अभी जो चल रहा है वो चीमिया को लेकर चल रहा है। काफ़ी सारे स्टूडेंट चीमिया नहीं करवा पा रहे क्योंकि पेमेंट का इशू आ रहा है, और वो स्टिल ऑन गोइंग है, एंड इट इज़ अ बिग इशू। क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो ड्यू भी नहीं करवा पाते, उनके पास चीमिया ही ऑप्शन होता है, और अगर चीमिया ही ऐसा करेगा तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में आपको एनरोलमेंट फीस जो है वो पहले पे करनी होती है, और वो आप अपने शायद इंडियन डेबिट कार्ड से नहीं कर पा रहे होंगे। तो आप मेरी टीम से भी कनेक्ट कर सकते हो, और या फिर कोई भी सर्विस चाहिए अभी भी फिलहाल, MBBS के एडमिशन्स हो, प्री एनरोलमेंट हो, स्कॉलरशिप्स हो या फिर वीज़ा हो, तो आप मेरी टीम से इन नंबर्स पर कनेक्ट कर सकते हैं एंड विल हेल्प यू विद द प्रोसेस विद द मिनिमल कॉस्ट। तो ये था एक शॉर्ट वीडियो, अपडेट वीडियो, और ऐसी अपडेट वीडियोस और भी आते रहेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।